आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज एक बार फिर से समूह से जुड़ी जानकारी बताने वाली हूं। तो सबसे पहला काम सबसे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक एवं शेयर। आज के वीडियो में हम CLF लेवल पर जो LRP तथा ARP व्यक्ति या दीदी होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने का पूरा प्रयास किया करो ताकि जानकारी का पूरा पता चल सके। कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि मैं कोई भी डाउट की गुंजाइश छोड़ती ही नहीं हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो पार्टिकुलर जानकारी के बारे में किसी और वीडियो की या किसी से भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं जानकारी। आजीविका आधारित कार्यक्रम के लिए आजीविका संदर्भ व्यक्ति ARP तथा LRP के चयन हेतु निर्देशिका। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद गरीब ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु कार्य कर रही है। यानी राजीविका योजना का काम ग्रामीण गरीब महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने एवं उनको आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। राजीविका का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को संबल प्रदान करते हुए गरीब ग्रामीण संसाधनों को गरीब ग्रामीण समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देना है। आजीविका क्या होती है इसकी भी वीडियो चैनल पर विस्तार से बनाकर डाली हुई है। आजीविका क्या है, कौन कौन से साधन है आजीविका को बढ़ाने के लिए, जो आप जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालन गरीब परिवारों की आजीविका का मुख्य संसाधन है। इसलिए आवश्यक है कि गरीब ग्रामीण समुदाय के कृषि एवं पशुपालन संसाधनों को उन्नत करते हुए उनकी आजीविका को संबल प्रदान किया जावे। जानकारी के अभाव में राज्य का गरीब किसान कृषि एवं पशुपालन की उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं कर पाता है। CLF उनकी आजीविका के संसाधनों को बढ़ावा देना चाहता है। इसलिए पशुपालन व कृषि से संबंधित जानकारी वह सुझाव देने के लिए आजीविका संदर्भ व्यक्ति लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए CLF के माध्यम से गरीबी उन्मूलन व गरीब व्यक्ति की आजीविका को संबल प्रदान करने के लिए आजीविका संदर्भ व्यक्ति यानी ARP तथा LRP व्यक्ति लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। बीच में एक बात और बता दूं आपको, ये जो LRP और ARP होते हैं ये अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम पे लिए लगाए जाते हैं। जब समूह बनता है उसके बाद ग्राम संगठन और फिर क्लस्टर बनने के बाद कम्युनिटी कैडर की अलग अलग महिलाओं को दीदियों को लगाया जाता है कम्युनिटी की हेल्प के लिए। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग कम्युनिटी कैडर की ARP और LRP लगाई जाती है। तो आप कमेंट करके प्लीज मत पूछिए कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, कहाँ आने वाली है। आप अपने ब्लॉग पे पता कीजिए और अपने CLF पे यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन आपका CLF जहाँ बना हुआ है वहां पता कीजिए। यहाँ आपको मैं ये बता रही हूँ कि ARP और LRP होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और इनकी क्या योग्यताएं, कितना वेतन ये सब मिलता है, इसके बारे में बता रही हूँ कि ARP और LRP क्या होते हैं। बाकी आप अपने क्लस्टर पे पता कीजिए कि इनकी भर्तियां कब आती है, वैकेंसी कब आती है। ठीक है। CLF द्वारा आजीविका संदर्भ व्यक्ति की पहचान, चयन तथा नियुक्ति के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। इस विषय में अंतिम निर्णय CLF का ही होगा तथा आजीविका संदर्भ व्यक्ति CLF का ही कैडर होगा। नंबर 1, कृषि आजीविका संदर्भ व्यक्ति के चयन हेतु पात्रता और मापदंड क्या होंगे। शैक्षणिक योग्यता कृषि विषय सहित 12वीं पास हो अथवा BSc कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी या एग्रीकल्चर विषय में BSc किया हुआ हो, दीदी हो चाहे कोई भैया हो, वो इसमें योग्य होते हैं। दूसरा, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। तीसरा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो अर्थात लीडरशिप करना उसको अच्छे से आता हो। चौथा, राजीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य या उसके परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैं राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत जो ARP और LRP बनते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। आप अगर किसी और स्टेट से हैं राजस्थान के अलावा तो आप वहाँ अपने CLF में पता कीजिए कि वहाँ इनको क्या बोलते हैं। ये कम्युनिटी कैडर की ही छोटी सी जानकारी है। ARP और LRP जो पशु सखियों को और कृषि सखियों को ट्रेन करने के लिए LRP और ARP बनाए जाते हैं।
नंबर 2, पशुधन आजीविका संदर्भ व्यक्ति के चयन पात्रता मापदंड क्या होते हैं? नंबर 1, शैक्षणिक योग्यता 2 साल का पशुधन सहायक का डिप्लोमा हो, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, राजीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य या उसके परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु वह उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताधारी होना आवश्यक है। उसका राजीविका द्वारा जो गठित स्वयं सहायता समूह होते हैं उसमें जुड़ा हुआ होना जरूरी है, और उसका परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, लेकिन वो जितनी ये इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है वो उसकी पूरी होनी चाहिए, यानी योग्यताधारी उसको होना आवश्यक है। तो ये कृषि धन और पशुधन आजीविका संदर्भ व्यक्ति के लिए चयन और पात्रता हो गई। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, कि चयन कैसे होता है, इनको कैसे लिया जाता है ARP और LRP को। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, क्या होगी? CLF आजीविका संदर्भ व्यक्ति की जरूरत, मापदंड एवं चयन प्रक्रिया का स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं CLF अपनी बैठक यानी मीटिंग में प्रचार करेगा। दूसरा, CLF या नोडल ग्राम संगठन द्वारा स्थानीय अखबार में विज्ञप्ति दी जाएगी। तीसरा, सभी CLF द्वारा संभाग स्तर पर शिविर लगाकर भी चयन प्रक्रिया की जा सकती है, यानी ब्लॉक में 2, 3, 4 जितने भी CLF हैं सभी ब्लॉक पर मीटिंग या शिविर लगाकर इसका चयन कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह के प्रार्थियों के आवेदन पत्र ग्राम संगठन द्वारा CLF को भेजे जाएंगे तथा अन्य प्रार्थी CLF को डाक द्वारा अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन पत्रों की छंटनी योग्यता व मापदंडों के आधार पर CLF द्वारा की जाएगी। अगला, अंतिम चयन CLF पदाधिकारियों व कृषि या पशुपालन विभाग के अधिकारी की संयुक्त कमेटी द्वारा साक्षात्कार के पश्चात किया जाएगा तथा इसका विवरण राज्य परियोजना प्रबंध इकाई आजीविका मिशन को भेजना होगा। यानी इनका जो चयन है वो CLF के पदाधिकारी और कृषि पशु दोनों जो विभाग हैं उसके अधिकारी संयुक्त रूप से इस कमेटी का गठन करेंगे और इनके द्वारा राज्य परियोजना प्रबंध इकाई यानी आजीविका मिशन को इसकी जानकारी भेजी जाएगी, साक्षात्कार उनका लेकर के। अगला है, चयन उपरांत अंतिम जांच राज्य परियोजना प्रबंध इकाई आजीविका द्वारा की जाएगी तथा उसके बाद ही आजीविका संदर्भ व्यक्ति को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कराई जाएगी तथा उनको कार्य करने हेतु लगाया जाएगा। चौथा है इसमें कि आजीविका संदर्भ व्यक्ति की भूमिका व जिम्मेदारियां, यानी कि ARP और LRP जो चुने जाएंगे उनकी क्या भूमिका होगी क्लस्टर पे और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। नंबर 1, कृषि व पशुधन संदर्भ व्यक्ति का पद स्थापन क्लस्टर स्तर पर होगा, जहां से वह कृषि एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा, यानी एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में लगाया जा सकता है किसी भी गतिविधि के लिए। वह पशु सखी एवं कृषि सखी को सहयोग प्रदान करेगा या करेगी, क्योंकि इसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। मतलब LRP और ARP गांव के स्तर पर कार्य कर रही सभी कृषि सखियों एवं पशु सखियों को उनके संबंधित कार्य जो भी ग्रामीण स्तर पर पशुओं एवं खेती के जो भी कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं करती है उनका सहयोग करना। कृषि सखी क्या होती है, पशु सखी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या काम होता है इन दीदियों का, वेतन कितना मिलता है, इन दोनों के बारे में विस्तार से अलग अलग वीडियो पहले से ही बना रखी है, चैनल पर जाकर देखें। लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगली जिम्मेदारी है कृषि एवं पशु संदर्भ व्यक्ति कैडर यानी पशु सखी एवं कृषि सखी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी या करेगा। अगला है वह क्षेत्र से नियमित रूप से आंकड़े यानी डाटा एकत्रित कर CLF को प्रस्तुत करेगा या करेगी। कृषि व पशुधन संदर्भ व्यक्ति विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से अधिक परिवारों को लाभान्वित करवाएगा या करवाएगी। अगला है वह अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन यानी MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर CLF को देगी या देगा।
इसी में अगला है वह कैडर की यानी पशु सखी एवं कृषि सखी की मासिक बैठक आयोजित कर उनके कार्यों की समीक्षा करेगी या करेगा। यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जो पशु सखी और कृषि सखी बनती है उनकी मासिक बैठक यानी मंथली उनकी मीटिंग करेगी और उनको ARP और LRP जो बनेंगी या बनेगा वो उनकी मीटिंग करेंगी आयोजित और उनके कार्यों की समीक्षा करेंगी। इसमें नंबर 5 है आजीविका संदर्भ व्यक्ति के मानदेय का प्रावधान। यानी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कम्युनिटी कैडर के व्यक्तियों को मानदेय मिलता है। मानदेय सैलरी नहीं मिलती। मानदेय मतलब काम के बदले फिक्स अमाउंट तथा कमीशन मिलाकर पैसा मिलना मानदेय कहलाता है और सैलरी आपका फिक्स अमाउंट होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मानदेय का प्रावधान यानी मानदेय कितना मिलेगा LRP और ARP को। आजीविका संदर्भ व्यक्ति ARP और LRP का मानदेय CLF द्वारा तय कर CLF द्वारा ही दिया जाएगा। यानी क्लस्टर से ही तय किया जाएगा और क्लस्टर की आमदनी में से ही यह पैसा दिया जाएगा। कुछ पैसा राज्य सरकार की तरफ से आएगा और कुछ पैसा क्लस्टर से जो कमीशन आएगा वो क्लस्टर से आएगा और जो वेतन है मानदेय है वो आजीविका मिशन की तरफ से आएगा। अगला है इसमें परियोजना से CLF को आजीविका संदर्भ व्यक्ति के मानदेय हेतु 12,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दे होगी। यानी जिसमें 9,000 रुपए प्रति माह राशि एवं 3,000 रुपए वास्तविक यात्रा भत्ता अधिकतम होगा। यानी 12,000 रुपए इनको महीने का राशि के रूप में यानी सैलरी के रूप में मान लो या मानदेय इनको मिलेगा और जिसमें 3,000 रुपए तो आपका यात्रा भत्ता अधिकतम मिलेगा और 9,000 रुपए आपको प्रति माह राशि मिलेगी। मिलाकर आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। यात्रा भी गांव-गांव जाकर पशु सखियों और कृषि सखियों के साथ मीटिंग कर उनको उनके संबंधित कार्य बताना एवं समूह की महिलाओं को जागरूक कर करके उन तक लाभ पहुंचाना, ये सब करके MPR बनाकर देना होगा तभी यात्रा भत्ता मिलेगा। वो भी ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए पर मंथ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगला है उसका मानदेय CLF द्वारा माह के अंत में उसकी कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। यानी महीने के ऊपर पूरा महीना होने के बाद MPR देने के बाद ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही मानदेय मिलेगा। जो ऊपर मैंने बताया वही बात ये भी है कि आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर देनी होगी, उसके बाद आपको मानदेय मिलेगा। अगला है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मानदेय केवल चेक या नेफ्ट द्वारा ही दिया जाएगा। यानी पैसा कैश नहीं दिया जाएगा, चेक द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट मोड नेफ्ट द्वारा ही आपके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। अगला इसमें है आजीविका परियोजना की आवश्यकता एवं वार्षिक बजट कार्य योजना में प्रावधान के अनुसार आजीविका संदर्भ व्यक्ति का मानदेय परियोजना से देय होगा। जिसका अनुबंध CLF के माध्यम से पहले 1 वर्ष का रहेगा। उसके पश्चात आजीविका परियोजना की आवश्यकता के आधार पर CLF व जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा आजीविका संदर्भ व्यक्ति की कार्य प्रगति का मूल्यांकन कर कार्य विधि पूर्ण होने के 1 माह पूर्व राज्य परियोजना निदेशक राजीविका द्वारा अनुमोदन के बाद ही कार्य अवधि आगे बढ़ा सकते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि ARP और LRP को जब 1 साल हो जाएगा कार्य करते हुए तब राज्य के प्रबंधक अधिकारी यानी DPM देखेंगे कि संतोषजनक काम ये लोग कर रहे हैं तो ही उनको आगे काम एवं पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। नंबर 6 आजीविका संदर्भ व्यक्ति की कार्य मुक्ति। यानी इनको कब तक काम करना होगा, ये कब तक काम कर सकते हैं या फिर इनको निकाला भी जा सकता है क्या। नंबर 1 यदि आजीविका संदर्भ व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है तो CLF अपनी बैठक में चर्चा करके पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। सेवा समाप्ति के 1 माह के अंदर रिक्त पद को भी भरना अनिवार्य है, जिससे स्वयं सहायता समूह की दीदियों, पशु सखी एवं कृषि सखियों के आजीविका संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हो। दूसरा है यदि आजीविका संदर्भ व्यक्ति किसी अनुचित गतिविधियों और अन्य अवांछनीय गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या पाई जाती है तो CLF अपनी बैठक में चर्चा करके उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकता है तथा नए आजीविका संदर्भ व्यक्ति LRP या ARP तथा नए आजीविका संदर्भ व्यक्ति ARP LRP बनाकर रिक्त पद भर सकता है।
अगला इसमें तीसरा है, किसी भी आजीविका संदर्भ व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के उपरांत यदि सीएलएफ के पास प्रतीक्षा सूची हो तो उसमें से रिक्त पदों को भर सकता है अथवा नए आवेदन की मांग करने की प्रक्रिया कर सकता है। ये थी आजीविका संदर्भ व्यक्ति एआरपी और एलआरपी की पूरी जानकारी। अब भी किसी को कोई डाउट या संशय हो तो कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूरतमंदों तक जरूर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।